हेलो स्टूडेंट, हमारा जो शेष बचे हुए क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको आप देख सकते हैं। डिस्कस द वेरियस मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक ये क्वेश्चन जिसे हमें करना है, ये भी हम अभी देखेंगे। और इसके पहले मैं एक और क्वेश्चन बताना चाहूँगा जो अभी 2020 के सप्लीमेंट्री परीक्षा में पूछा गया था। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख पा रहे होंगे। राइट द मेथड मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बारे में देखेंगे कि साझेदारों के पूंजी खातों को हम किस प्रकार से रख सकते हैं, उसके बारे में हमारी बुक्स में बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बतलाया गया है। साझेदारों के पूंजी खाते रखना, तो मेंटेन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 2020 के सप्लीमेंट्री परीक्षा में पूछा गया था। तो आप सभी को पता है देयर आर टू मेथड मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। साझेदारों के पूंजी खातों को रखने के लिए हमारे पास दो विधियाँ होती है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम साझेदारों के दो खाते बनाते हैं, जैसा कि आप पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसमें एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट पैराग्राफ बता रखा है, इसमें यही बात समझाई गई है। अंडर दिस मेथड द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स shall remain fixed unless additional capital is introduced or capital is withdrawn partly during the accounting year as per agreement among the partners। यहाँ पर सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। इसमें साझेदार द्वारा जो भी पूंजी लाई जाती है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दी जाती है। यदि कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी लेकर के आता है तो उसे लिखा जाता है, या कोई साझेदार अपने आंशिक पूंजी का विड्रॉ करता है, निकालता है, तो उसे भी इसके अंतर्गत लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक खाता खुलता है जिसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखा बाय बैलेंस बीडी, जो शुरुआत में पूंजी लाए थे वो यहाँ पे लिखते हैं। अगर कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी लेकर के आए तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर कोई साझेदार पैसे को निकाल रहा है, पूंजी को निकाल रहा है, तो उसे भी यहाँ पर शो किया जाता है। तो इस मेथड के अंतर्गत, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंतर्गत यहाँ पर एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोला जाता है जिसके क्रेडिट साइड में साझेदारों की पूंजी लिखी जाती है। अगर वो अतिरिक्त पूंजी एडिशनल कैपिटल लाते हैं तो उसे भी हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और अगर वो पूंजी को निकालते हैं तो उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं। इस प्रकार से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। और इसके बाद एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है, उसके बारे में भी हम अपने बुक में अच्छे से देखेंगे। ये भी यहाँ पर बता रखा है। ऑल अदर आइटम्स सच एज प्रॉफिट और लॉस, interest on partners capital, interest on partners withdraw, drawing, salary, bonus, commission और अदर रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स shall be recorded in partners current account। यहाँ पर ये बताया गया है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम क्या क्या चीज़ लेते हैं। तो या तो आप देख पा रहे होंगे इस फॉर्मेट में बता रखा है बाय बैलेंस बीडी। अगर हमारे सवाल में पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस क्रेडिट का दिया हो या डेबिट का दिया हो, तो उस परिस्थिति के अनुसार हम डेबिट और क्रेडिट में बैलेंस लिखते हैं। अगर चालू खाते का शेष डेबिट या क्रेडिट का दिया हो तो हम उसे लिखते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट को भी शो करते हैं, जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, लेकिन करंट अकाउंट में से हम क्रेडिट में लिखते हैं। और इसके डेबिट साइड में हम आहरण ड्राइंग्स को लिखते हैं, चाहे वो माल का आहरण किया या फिर नगद पैसे का आहरण किया, उसे लिखते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारे पास विधि को कितनी है? दो विधि है। एक है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इस फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो खाते बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जो दूसरी मेथड है हमारे पास वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये दोनों खाते जो हैं इनको जोड़ करके एक खाता बना दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें सारी की सारी चीज़ें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थी और करंट अकाउंट के क्रेडिट में थी वो सारी जोड़ करके क्रेडिट में लिख देते हैं, और ठीक इसी प्रकार से डेबिट में लिखते हैं। अंडर दिस मैटर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल नॉट बी ओपन। परिवर्तनशील पूंजी की दशा में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की दशा में करंट अकाउंट नहीं खोला जाता है। ऑल द आइटम्स सच द कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर्स, कैपिटल विड्रॉ बाय पार्टनर्स, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, सैलरी, कमीशन एंड बोनस पेड to partners, interest on capital, interest on drawing, profit or loss, etc. will be entered in capital account in the absence of any special instruction. Otherwise, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड शुड बी फॉलोड। यहाँ पर एक आ गया है कि इसमें
सारी की सारी चीज़ें जैसे डेबिट हम देख पा रहे होंगे ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, इसे हम डेबिट में लिखेंगे। और बाकी जो राशियाँ है, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और लास्ट की लाइन में इन्होंने ये कहा है कि यदि कोई विशेष निर्देश हमारे प्रश्न में नहीं दिया गया है, यदि कोई विशेष निर्देश हमारे प्रश्न में नहीं दिया है तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारी पूंजी जो है वो परिवर्तनशील होगी।